हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेन पॉइंट स्टडी। सो आज हम करने वाले हैं लाइफलाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी के मैप। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जितने भी मैप है वो सारे के सारे करो, क्योंकि फ्री के नंबर होते हैं बोर्ड के एग्जाम में मैप के। ठीक है, आधा घंटा लगा के बुक के अंदर जितने भी मैप है वो सारे आप कर सकते हो। बट जो मैप है वो तो बुक में भी दे रखे हैं, तो फिर वो आप वीडियो क्यों देख रहे हो? क्योंकि आपको ट्रिक समझनी है। क्योंकि देखो, बहुत सारी चीज़ें हमारे पास लर्न करने के लिए, और ऊपर से फिर मैप और आ गए तो कहीं ना कहीं गलती हो जाती है। ठीक है, तो मैं आपको ट्रिक्स के साथ बताऊंगा। ये जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो, और जो अपने मेजर सी पोर्ट है वो, दोनों की दोनों आपको ट्रिक्स के साथ बताऊंगा, जिससे आपको लर्न करने में कोई दिक्कत ही ना आए, लर्न करना ही ना पड़े, खुद ही ऑटोमेटिकली लर्न हो जाए। ठीक है, तो आपके बुक के अंदर 6 इंटरनेशनल एयरपोर्ट दे रखे हैं, ये 3 और ये 3। ठीक है, तो अब इसको कैसे हम याद रख सकते हैं? देखो, आपने किसी पॉलिटिकल लीडर का नाम सुना हो या ना सुना हो, आपने इंदिरा गांधी जी का नाम तो ज़रूर सुना होगा। ये हमारी प्राइम मिनिस्टर रह चुकी हैं। ठीक है, और साथ ही में जो बहुत इम्पॉर्टेंट एक फिगर थी हमारे लिए, मतलब एक पॉलिटिकल लीडर रह चुकी हैं। ठीक है, तो अब देखो, पॉलिटिकल लीडर जितने भी होते हैं वो कहाँ पर बैठते हैं? पार्लियामेंट पे। ठीक है, पार्लियामेंट में, संसद में बैठते हैं ना, रूल्स और रेगुलेशन बनाते हैं। और पार्लियामेंट कहाँ है? दिल्ली के अंदर। तो आप ऐसे याद रख सकते हो कि इंदिरा गांधी जी क्या थी? एक पॉलिटिकल लीडर थी। ठीक है, और वो दिल्ली के अंदर बैठती थी, पार्लियामेंट के अंदर बैठती थी। तो आप ऐसे याद रख सकते हो कि इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है अपना दिल्ली के अंदर है ना? बड़ा आसान, कोई दिक्कत ही नहीं आई आपको। पॉलिटिकल लीडर है इंदिरा गांधी जी, और पॉलिटिकल लीडर दिल्ली में बैठते हैं, तो आपका इंटरनेशनल जो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो दिल्ली के अंदर है। ठीक है, दूसरा है अपना राजा सांसी। ये आपका अमृतसर पंजाब में पड़ता है। जब आप पंजाब में और अमृतसर में जाओगे ना, तो एक बात आप नोटिस करोगे कि सब लोगों के सर पे ताज होता है। ठीक है, सरदार होते हैं वहाँ पर ज़्यादातर लोग, और उन सबके सर पे ताज होता है। तो जब किसी भी बंदे के सर पे ताज होता है तो उसे आप राजा बोलते हो, है ना? राजा ही होता है ना जिसके सर पे ताज होता है। तो आप ऐसे याद रख सकते हो, राजा सांसी, है ना? बड़ा सिंपल, कोई अभी तक आपको लर्न करने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ी, है ना? इंदिरा गांधी जी क्या थी? पॉलिटिकल लीडर, तो उनके नाम पे इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और आपके अमृतसर पंजाब में आपको सारे के सारे जो राजा मिलते हैं, मतलब जिनके सर पे ताज होता है, तो इससे आप राजा सांसी याद रख सकते हो। ठीक है, और याद रखना कि मार्किंग कैसे है, कहीं आप यहाँ मत डाल देना, मतलब समझ रहे हो ना? जहाँ पर दे रखा है वहीं पर, बिल्कुल बॉर्डर के पास, पाकिस्तान के बॉर्डर के पास, और दिल्ली तो आप मार्क कर लोगे। और तीसरा अपना छत्रपति शिवाजी महाराज जी के नाम पे एक एयरपोर्ट समर्पित है। ठीक है, जिसका नाम है छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। नाम से ही आपको पता चल रहा है, और मेरे को लगता भी नहीं कि इसको आपको लर्न करने की ज़रूरत है। छत्रपति शिवाजी कौन से स्टेट में बहुत ज़्यादा लोग उनको पूछते हैं? वैसे तो पूरे भारत में उनको पूछा जाता है, बट कौन सा ऐसा स्टेट है जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा पूजा जाता है हमारे छत्रपति महाराज जी को? तो वो है मुंबई, सिंपल सा, महाराष्ट्र। तो आप ऐसे याद रख सकते हो। ठीक है, छत्रपति शिवाजी के नाम पे जो एयरपोर्ट है वो मुंबई के अंदर है, कोई दिक्कत हुई नहीं इसके अंदर। ओके, अब जब आप साउथ इंडिया में आओगे ना, तो आप एक बात नोटिस करोगे कि ना, साउथ इंडिया में ना थोड़ा से जो भी नाम होते हैं ना, वो थोड़ा सा उनको प्रोनाउंस करना थोड़ा सा दिक्कत देता है। जैसे कि अभी तक जो भी एयरपोर्ट के नाम बताए ना, बड़े सिंपल सिंपल है, हिंदी में आप याद रख सकते हो। बट जब आप साउथ इंडिया में आओगे ना, तो आपको मिलेगा मीनम बक्कम। शायद ही कभी सुना हो आपने, या त्रिवेंद्रम। ठीक है, बड़ा प्रोनाउंस करने में थोड़ी दिक्कत होती है। ठीक है, ओके जी। तो पहले इसके बारे में बात करते हैं। एक हमारा केरला के अंदर है, ठीक है, त्रिवेंद्रपुरम के अंदर है एक एयरपोर्ट जिसका नाम है त्रिवेंद्रम एयरपोर्ट है। ठीक है, नाम टफ है, तो इससे आप याद रख सकते हो। ठीक है, कहाँ पर है ये अपना त्रिवेंद्रपुरम? कहाँ पर है ये? केरला के अंदर, और इसका नाम है त्रिवेंद्रम एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है, याद रखना आपको सिंपल है, क्योंकि दो ही ऐसे इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जिनका नाम थोड़ा लर्न करने में दिक्कत होती है, तो ये है एक। ओके, और जो नीचे ही दूसरा एक एयरपोर्ट है उसका नाम है मीनम बक्कम। ठीक है, मीनम बक्कम इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ये अपना चेन्नई तमिलनाडु के अंदर है। ठीक है, चेन्नई तमिलनाडु के अंदर, तो आपको पता ही है चेन्नई, याद रख सकते हो आप, नाम बड़ा पॉपुलर है। साउथ इंडिया की ज़्यादातर पिक्चर मैंने देखी है, चेन्नई होता है सब कुछ, तो आप ऐसे याद रख सकते हो इसको। ठीक है, ओके जी। अब हैदराबाद में एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जिसका नाम है राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अब इसको आप कैसे याद रख सकते हो? ठीक है, देखो, जो इंदिरा गांधी जी थी वो हर बार जीतती थी। ठीक है, जब भी इंदिरा गांधी पॉलिटिकल पार्टी में आती थी, जिस मतलब कांग्रेस जब भी उनके नेतृत्व में चलती थी, तो हमेशा पॉलिटिकल पार्टी वो जीतती थी। ठीक है, बट उसके बाद फिर जब राजीव गांधी आए तो इतनी ज़्यादा सक्सेस नहीं मिली, तो इसलिए जो राजीव गांधी है वो पार्लियामेंट में बैठेंगे नहीं, और पार्लियामेंट में नहीं बैठेंगे तो दिल्ली के अंदर तो होगा नहीं इनका एयरपोर्ट। ठीक है, तो आप नीचे आ जाओ, तो आप ऐसे याद रख सकते हो, हैदराबाद। ठीक है, यानी बार बार जो जीते नहीं थे ना, जो बार बार हारे थे, उनके नाम से आप याद रख सकते हो राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट।
इसको आप पॉलिटिकल वे में मत ले जाना, ये बस याद करने की ट्रिक है, इसको ट्रिक तक ही रखना, समझ रहे हो। तो राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट अपना हैदराबाद में है, हो गया ना याद पूरा अच्छे से। राजा सांसी इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये अपना अमृतसर पंजाब में, इंदिरा गांधी छत्रपति शिवाजी महाराज जी के नाम पे, और राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम पे हैदराबाद के अंदर, और मीनमबक्कम इंटरनेशनल एयरपोर्ट चेन्नई, और त्रिवेंद्रपुरम मंदिर भी है ना यहाँ पर, तो इससे आप याद रख सकते हो त्रिवेंद्रम एक एयरपोर्ट है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होगी, एक बार मैप में आप मार्क कर लो, हो ही नहीं सकता कि आपसे दोबारा गलती हो जाए, ठीक है। अब आते हैं हमारे मेजर सी पोर्ट पे, अब मैं इसको भी ट्रिक के साथ बताऊंगा, ठीक है। दो हमारे सी पोर्ट ऐसे हैं जिनका जो नाम है उनकी स्टेट से मिलता है, यानी फर्स्ट वर्ड उनकी स्टेट से मिलता है, जैसे कि कोची, साउथ इंडिया में आओगे ना आपको दो वो मिलेंगे सी पोर्ट, एक तो है कोची पोर्ट और एक है टूटीकोरिन पोर्ट, ठीक है। तो जो कोची पोर्ट है वो कहाँ है, केरला के अंदर है, ठीक है। अब देखो केरला का के, कोची का के, हो गया ना। तो कोची एयरपोर्ट, सॉरी कोची अपना पोर्ट ये अपना केरला के अंदर पड़ता है, ठीक है। और दूसरा जो अपना टूटीकोरिन है, टी से टूटीकोरिन और टी से तमिलनाडु, तो याद होगे ना आपको, एक टूटीकोरिन तमिलनाडु के अंदर पड़ता है। देखो एक चीज़ मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूँ, अगर आपको नहीं पता कि इन सारी की सारी स्टेट का नाम क्या है, ठीक है, तो 5-10 मिनट लगाकर मैप लो और उसे लर्न करो। मैं क्लियर बता रहा हूँ आपको, 15-20 मिनट में ही सब कुछ लर्न हो जाएगा। और दूसरी बात यह है कि आपकी आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी अगर आपको स्टेट्स के नाम पता होंगे तो, ठीक है। तो आप ऐसे याद रख सकते हो, कोच्चि को केरला के नाम से और टूटीकोरिन को अपना तमिलनाडु के नाम से। तो दो पोर्ट तो सी पोर्ट तो हो गए अपने, है ना। अब तीसरा है मारमागांव, ठीक है। मारमागांव, गाँव तो यानी गोवा, आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, गाँव यानी गोवा, मारमागांव और गोवा, तो ये अपना गोवा के अंदर पड़ता है, ठीक है। तो 3 पोर्ट हो गए अपने, मारमागांव तो ये गोवा के अंदर है अपना जो सी पोर्ट है, ठीक है। और उसके बाद जो नेक्स्ट पोर्ट है दैट इज़ मुंबई पोर्ट, नाम से आपको पता चल रहा है मुंबई पोर्ट, ठीक है। तो मुंबई पोर्ट कहाँ पर होगा, मुंबई के अंदर होगा, बड़ा सिंपल था ये तो, ठीक है। और एक चेन्नई पोर्ट, चेन्नई पोर्ट कहाँ पर होगा, चेन्नई के अंदर होगा, ये तो नाम से आपको पता चल रहा है। और मैं आपको बता दूं, आपको ये भी आ सकता है कि आर्टिफिशियल पोर्ट कौन सा इंडिया के अंदर, ठीक है। तो चेन्नई पोर्ट आर्टिफिशियल पोर्ट है, याद रखना, ओके। और सबसे ज़्यादा जो ट्रेड होता है वो मुंबई पोर्ट से होता है, मशहूर नाम है, मुंबई से ही ज़्यादातर चीज़ें, फिल्म स्टार, और बहुत महंगी सिटी है, तो आप ऐसे याद रख सकते हो मुंबई पोर्ट, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 पोर्ट आपको अच्छे से लर्न हो गए, ओके जी। और एक कोलकाता पोर्ट है, तो कोलकाता पोर्ट कहाँ पर होगा, सिंपल सीधी बात है, कोलकाता के अंदर होगा, तो सोचने की बात ही नहीं है ना। तो अभी तक आपको 6-7 पोर्ट याद हो गए। अब एक है अपना कांडला पोर्ट, ठीक है। कांडला पोर्ट है ना 1947 के बाद, जब इंडिया इंडिपेंडेंस हुआ था, आपको आ सकता है कि इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद किस पोर्ट को डेवलप किया गया था। पहले जो हमारा ट्रेड था ना वो यहाँ पर है ना, एक पाकिस्तान के अंदर एक पोर्ट पड़ता है जिसका नाम है कराची पोर्ट, क्या नाम है, कराची पोर्ट, तो इसी का ही ऑल्टरनेट था कांडला पोर्ट। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हो कि कराची पोर्ट, ठीक है, का ऑल्टरनेटिव बना कांडला पोर्ट, ठीक है। कराची पोर्ट, कांडला पोर्ट, कराची पोर्ट, कांडला पोर्ट, और ये अपना सबसे शुरुआत में गुजरात में पड़ता है, तो इसको भी आप ऐसे याद रख सकते हो, कांडला पोर्ट, ठीक है। कांडला पोर्ट, मुंबई पोर्ट, और मुंबई पोर्ट के साथ में ये क्या, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, याद रखना। जैसे कि आपने देखा था दिल्ली के अंदर अपना जो एयरपोर्ट था उसका क्या नाम था, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और अपना जो हैदराबाद के अंदर था उनका नाम था राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और तीसरा जो हमारा है वो नेहरू जी के नाम पे है सी पोर्ट। तो आप ऐसे याद रख सकते हो कि राजीव गांधी जी के नाम पे एयरपोर्ट, इंदिरा गांधी जी के नाम पे एयरपोर्ट, पर हमारे जवाहरलाल नेहरू जी जो सबसे शुरुआत में आए थे, पॉलिटिकल लीडर जो हमारे पहले प्रधानमंत्री बने, उनके नाम पे पड़ा है हमारा एक सी पोर्ट, ठीक है, जिसका नाम है जवाहरलाल नेहरू सी पोर्ट, जो अपना कहाँ पर है, मुंबई के पास में ही है, ओके। तो ये हो गया, ओके। अब बात करते हैं हम एक कोलकाता पोर्ट के ही पास में क्या, हल्दिया पोर्ट, ठीक है। हल्दिया पोर्ट याद रखना, हल्दिया पोर्ट कैसे याद रख सकते हो इसको आप, जो कोलकाता पोर्ट है ना वहाँ से कोलकाता के अंदर से, यहाँ वेस्ट बंगाल के अंदर से एक रिवर जाती है, हुगली रिवर, अगर थोड़ा बहुत आपको पता हो तो। एक्चुअल में जो कोलकाता पोर्ट है ये भी हुगली रिवर पे है, ठीक है। तो एच से हुगली, एच से हल्दिया, तो आप ऐसे याद रख सकते हो हल्दिया पोर्ट, ठीक है, ओके जी। यहाँ तक भी आपको क्लियर हो गया बहुत अच्छे से। चेन्नई पोर्ट हो गया, टूटीकोरिन हो गया, और एक है न्यू मैंगलोर पोर्ट। न्यू मैंगलोर पोर्ट लिखा है तो इसको तो आप वैसे याद कर सकते हो कि जो न्यू मैंगलोर पोर्ट है वो याद रखना कर्नाटका के अंदर है। अच्छा एक और बात, आप ऐसे मत कर देना कि जी मुंबई के अंदर है तो यहाँ लगाऊंगा, महाराष्ट्र के अंदर है, बिल्कुल नहीं। पोर्ट है, पोर्ट का मतलब ही होता है जो सी के पास हो, तो बिल्कुल कोस्ट लाइन पर ही लगाना, कोई भी अगर सी पोर्ट आप लगाओ तो, ठीक है। तो न्यू मैंगलोर पोर्ट आपको याद रखना है कर्नाटका के अंदर है, ठीक है जी। और एक विशाखापट्टनम पोर्ट है। अब कभी कभार है ना आपको ये नहीं पूछा जाता कि विशाखापट्टनम पोर्ट का है, आपको उल्टा पूछ लेते हैं,
ठीक है, कि ये बताओ कि डीपेस्ट लैंडलॉक पोर्ट कौन सा है। अगर आपको याद हो, जब मैंने आपको ये चैप्टर पढ़ाया था ना, तो मैंने आपको गूगल इमेज से पिक्चर खोल के दिखाई थी। जो हमारा विशाखापट्टनम पोर्ट है ना, वो चारों तरफ से घिरा हुआ है। ठीक है, तो इससे आप ऐसे याद रख सकते हो कि विशाखापट्टनम पोर्ट जो है वो अपना डीपेस्ट लैंडलॉक पोर्ट है, वो चारों तरफ से घिरा हुआ है। ठीक है, तो आई होप ये सारे के सारे आपको सी पोर्ट हो गए और एयरपोर्ट भी हो गए। ठीक है, अब एक बार मेरे को आप बता दो कि जो हमारा कमेंट बॉक्स में लिखना कि ऐसा कौन से 2 स्टेट हैं जिनके नाम पर ही उनके सी पोर्ट के नाम भी पड़े हैं। ठीक है, मतलब मिलते जुलते नाम है, फर्स्ट वर्ड जो है उनके स्टेट का और पोर्ट का नाम सेम है, वो आप मेरे को बताना। उसके बाद ये बताना कि जो मारमागांव पोर्ट है वो कहाँ पर है, कौन से स्टेट के अंदर है। ठीक है, और ये बताना मेरे को कि इंडिया जब डेवलप हो गया था, मतलब इंडिपेंडेंट हो गया था 1947 में, तो उसके बाद कौन सा फर्स्ट पोर्ट डेवलप किया गया। ठीक है, देखो आपको याद ये कैसे रखना है कि 1947 में इंडिया जो तो अलग हुआ था, पाकिस्तान इस तरफ था, तो पाकिस्तान के बिल्कुल पास में ये एक पोर्ट को डेवलप किया गया जिसका नाम था कांडला पोर्ट। ऐसे याद रख सकते हो आप इसको। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर ज़रूर करना। अगर आपको ट्रिक अच्छी लगी हो तो दूसरों को भी बताना, वीडियो भी दूसरे के साथ शेयर करना। ठीक है, और सिलेबस आपका सीबीएसई का ख़त्म हो चुका है। ठीक है, यूपी बोर्ड का भी 1-2 चैप्टर रह रहे हैं, वो भी जल्दी ख़त्म हो जाएगा, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, सो नेक्स्ट वीडियो के लिए स्टे ट्यून, नेक्स्ट चैप्टर के लिए स्टे ट्यून। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, एंड थैंक्स फॉर योर सपोर्ट। और एक और बात यार, मेरा एक न्यू चैनल दे रखा है, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, उस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। वहाँ पर मैं अपनी यूट्यूब जर्नी के बारे में बताने वाला हूँ, और साथ में ये बताने वाला हूँ कि आप यूट्यूब से ऐसे अर्निंग कर सकते हो, मैंने कैसे करी और आप कैसे कर सकते हो। ठीक है, तो उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और नोटिफिकेशन बेल दबा देना, क्योंकि 1300 से ज़्यादा बच्चों ने सब्सक्राइब कर लिया, ऑल्दो मैंने अभी तक कुछ वीडियो नहीं डाली। तो आप भी पीछे मत रह जाना, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, और बाकी फेसबुक इंस्टाग्राम वगैरह पे आप अगर फॉलो करना चाहो तो लिंक नीचे है, आपकी मर्ज़ी है आप करना चाहो तो। ठीक है, सो बाय बाय।